मैं प्रोफेसर प्रीति राठौर आज जिस विषय पर आप लोगों को व्याख्यान में देना चाह रही हूँ उसका विषय है सांख्य दर्शन के 25 तत्व। सांख्य दर्शन के 25 तत्व को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दर्शन क्या है। सबसे पहले दर्शन शब्द दृश्य धातु से लुट प्रत्यय लगकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना या साक्षात्कार करना। यह तो बच्चों शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन दर्शन अर्थात जिनके माध्यम से यथार्थ तत्वों की अनुभूति होती है उसे हम दर्शन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यथार्थ तत्व वे होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो बुद्धि की सहायता से युक्त पूर्वक उन यथार्थ तत्वों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम दर्शन कहते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है सांख्य दर्शन के 25 तत्व। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि माने जाते हैं। सांख्य दर्शन अर्थात संख्या का दर्शन। सांख्य शब्द सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिंख्या धातु से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक विचार। इस प्रकार सांख्य दर्शन में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको हम यहाँ पर आज हम उनकी चर्चा करेंगे। बच्चों, एक हमारे सामने सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि जो 3 प्रकार के दुख हम लोग उनसे हम पीड़ित रहते हैं, 3 प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं, तो क्या उन दुखों को दूर करने के लिए हमारे पास कोई मार्ग है, कोई साधन है? जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा गया है कि दुख त्रयाभिज्ञात जिज्ञासा, दुख त्रया अभिज्ञात जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सा चा पार्था चेकन्ने कतो कांतेंतो अभावात। अर्थात ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, इन तीनों प्रकार के दुखों से हम किस प्रकार निवृत्ति पा सके? आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। आदिदैविक दुखों के अंतर्गत जो हमें देव पितरों से हमें दुख प्राप्त होते हैं उन्हें हम आदि दैविक दुख कहते हैं। आदि भौतिक अंडज, योगज, जरायुज, उद्भिज आदि से जो हमें दुख प्राप्त होते हैं उन्हें हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो इन 3 प्रकार के दुखों से हम कैसे छुटकारा पाएं, कैसे निवृत्ति हो सके इन तीनों प्रकार के दुखों से, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांख्य दर्शन में बताया गया है कि इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें सांख्य शास्त्र में जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात हमें सांख्य दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। अब कह रहे क्यों? क्या हम लौकिक उपायों और वैदिक उपायों के माध्यम से क्या हमें इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती? तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि 3 प्रकार के जो दुख हैं तो लौकिक उपायों के माध्यम से तो संभव ही नहीं है, और अगर हम वैदिक उपायों की बात करें तो वैदिक उपायों के माध्यम से भी 3 प्रकार के जो दुख है उनकी निवृत्ति हमेशा के लिए सदैव एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है।
उसका कारण है। उसका कारण क्या है बच्चों? कि वैदिक उपायों को, अगर हम वैदिक उपायों की बात करते हैं तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, कि यज्ञ करने से हम इन प्रकार के दुखों से हमें निवृत्ति हो सकती है। तो इस पर भी सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जो वैदिक उपाय है वह 3 प्रकार के दोषों से युक्त है: अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। कहा भी गया है, दृष्टवत आनुश्रविका रविशुद्धि क्षयातिशय युक्ता तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्। अर्थात वैदिक उपाय, वैदिक साधन भी 3 प्रकार के दोषों से युक्त है, इसलिए हमें व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब ये कैसे तीनों जो हैं, ये दोष युक्त 3 प्रकार से बताए गए हैं, तो वैदिक उपाय कौन कौन से दोषों से युक्त हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी बच्चों कि वैदिक उपायों में यज्ञ को सर्वोपरि माना गया है। कभी कभी यज्ञों में हम आहुति देते हैं, हम पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, तो वो यज्ञ हमारा हिंसा की श्रेणी में आ जाता है, यानी अशुद्ध हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं अविशुद्ध। अर्थात